हेलो फ्रेंड्स, मैं जय सर और इंजॉय विथ हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक होगा मुख्य रूप से 1857 की क्रांति। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे कि विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, इसके भारत का सैनिक विद्रोह कहा गया है और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया है। तो विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को अलग अलग नामों से संज्ञा दिए हैं। उसको हम लोग निश्चित तौर पे हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझ लेते हैं। तो 1857 की क्रांति, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने बनाया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये आपको याद रखना है, इससे हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, चाहे वो पीसीएस में कोई भी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स बना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप रहा, इसके कारण क्या रहे, इसके तात्कालिक कारण क्या रहे, उसके बाद इसके सामाजिक धार्मिक कारण क्या रहे, इसके राजनीतिक कारण क्या रहे, उसके बाद इसके सैनिक कारण क्या रहे तथा विद्रोह के असफलता का क्या कारण था, उसके बाद परिणाम को हम लोग देख लेंगे। तो एकदम टॉपिक वाइज एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाया है, उसको आप लोग याद रखिएगा, जो हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बाबू 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पॉमस्टन थे। कौन थे? पॉमस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। और 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, तो बाबू कौन थे? कैनिंग। उसके बाद उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। चाहे आपको बहादुर शाह जफर भी मिल जाएगा। उसके बाद विद्रोह, 1857 की क्रांति के विद्रोह को